बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जमहूरियत का हुस्न यही है कि मैदान के अंदर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से अपनी कैंपेन जद्दोजहद जारी रखें। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के N32 पेशावर के उम्मीदवार की हैसियत से और हमारे साथ जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान साहिबान हैं उन्होंने अपनी जद्दोजहद, अपनी तहरीक जो है इलेक्शन के हवाले से जारी रखी हुई है। हम जो डोर टू डोर भी जा रहे हैं, हम हर महल्ले, हर गली, हर कूचे जा रहे हैं, हम बाज़ारों की विज़िट्स कर रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी दावत जो है वो इस कौम को दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात हमारे लिए और इस अहलियान पेशावर के लिए ये है, इससे पहले जो साबका हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों की, आपने देखा है कि उन्होंने अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। इस वक्त हमसे पहले जो 10 साल हुकूमत रही है सूबे के अंदर, वो 10 साल सूबे की हुकूमत ने अवाम को जिस परेशानियों से दो चार किया है, महंगाई जिस हद तक आगे बढ़ी है, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, इसी तरह जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो उनके मुआहदे हुए हैं, जो इस कौम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, कौम परेशान है। इस 10 सालों के अंदर इस कौम को इतना तंग किया गया है कि अब कौम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है और जिस जगह भी हम जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग जमीयत उलमा इस्लाम में मुख्तलिफ़ पार्टियों से शमूलियत कर रहे हैं। PTI से लोग आ रहे हैं, ANP से लोग आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं, मुस्लिम लीग से आ रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियतें कर रहे हैं। और मैं आपको आज इस मीडिया के ज़रिए इस कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस अंदाज से हमारी कैंपेन चल रही है और लोग ख़ुद हमारे ऑफिस आ रहे हैं, शमूलियतें कर रहे हैं, हमारे साथ ये कैंपेन चला रहे हैं, कि इस बात का वाज़ेह और बैन सबूत है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 फरवरी को कामयाबी ये किताब की होगी, जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। सवाबी में जो कल वाक़या पेश आए हैं और वहाँ पे आप पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें कितना हकीकत है? देखिए जी, बात यह है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जो है हर किस्म की अफवाहें जो आपको मिलेंगी, आपके इमेज को ख़राब करने के लिए, आपके उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने के लिए, इलेक्शन के अंदर आपकी कैंपेन को मुतासर करने के लिए, ये सब प्रोपेगंडे, मुख्तलिफ प्रोपेगंडे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जब तहकीक में आप जाते हैं तो उसमें कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन अब कौम बाशऊर है, वो इस किस्म के प्रोपेगंडों में आने वाली नहीं है। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कल अपने तकरीर में पुख्तनख्वा की आवाम को बेवकूफ़ कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने उनका बयान नहीं सुना, मैं इसके लिए इस पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि हम खुद अपनी कैंपेन में लगे हुए हैं, मुझे इसका इल्म नहीं। अच्छा जी, ये बताएं, हर कोई सूबे में अपनी हुकूमत बनाने के दावे कर रहा है, क्या समझते हैं हुकूमत किसकी बनेगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जिस अंदाज से लोगों का इस वक्त रुख बन चुका है और लोग इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हैं, और मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर सूबों में और मरकज़ में भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। ये बताएं कि 2002 में जो इलेक्शन मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो हुआ है और अभी जो 2024 में हो रहा है, वही पोजीशन जो 2002 का है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जूं ये 8 फरवरी के दिन करीब आते जा रहे हैं, लोगों का ये जज्बा, ये वलवला, ये शौक़ बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर वही सूरत हाल बन रही है जिस तरह MMA के वक्त में लोगों ने एतमाद जो है वो हमारे ऊपर किया था। इंशाअल्लाह वही सूरत हाल अब फिर बनेगी और 8 फरवरी तक आप देखेंगे कि पूरे सूबे के अंदर, पूरे पेशावर के अंदर एक ही आवाज़ होगी और किताब की आवाज़ होगी इंशाअल्लाह। PK83 चूँकि पहले माजी में NP का गढ़ था, फिर PTI का गढ़ रहा है, अभी आप क्या समझते हैं कि इस हल्के से आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ये आपको मालूम है कि पहले NP का गढ़ था, लेकिन उसमें हम भी थे, अबीदुल्ला यूसुफज़ई भी था और शेर रहमान वगैरह भी थे। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस पार्टी से चले गए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हर एक अपना वो होता है, हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ये इस दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम ये PK3 जो है, PK3 होता था, अभी PK83 है, तो ये जीतेंगे इंशाअल्लाह। सर ये बताएं कि आप दावा कर रहे हैं कि ममन कौम की पूरी सपोर्ट आपके साथ है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक मोहम्मद आया है दाइम खान, तो क्या वो आप पर असरअंदाज होगा कि नहीं? नहीं, वो तो इंशाल्लाह वो उसका तो अपना वो है, पार्टी है, और हमारी अपनी जमीयत उलमा इस्लाम मोमन बरादरी के और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है। तो इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के ये मोमन बरादरी जो है ये बड़े मजहबी लोग हैं,
تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ کتاب کو ووٹ دیں گے. سر جو کل واقعہ پیش آیا ہے ثوابی میں آپ پر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ووٹوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے لڑکے پکڑ گئے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ اس واقعہ کے تو مجھے بالکل پتہ بھی نہیں. یہ آپ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو علم ہوگا, لیکن ہمیں پتہ نہیں. جمعیت علماء اسلام یہ تو درویشوں کی پارٹی ہے, یہ غریبوں اور درویشوں کی پارٹی ہے. یہ انشاءاللہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ پیسے دیں. ہم تو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اسلام ختم نبوت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے علم میں نہیں ہے, اور انشاءاللہ سے اسی طرح جمعیت علماء اسلام یہ واقعہ ایسے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ہم نے نہیں سنا ابھی تک. سر پی کے 83 کے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ پی کے 83 کے عوام کو انشاءاللہ اس دفعہ باشعور ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ 8 فروری کو جو ہے وہ کتاب پہ مہر لگائیں گے. جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کردار کا اور ان کی دبدبہ کا اور ان کا جو اسلامی تخصص ہے وہ ساری دنیا ان سے متعارف ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا سارے لوگ جو ہیں ہمارے KPK کے لوگ وہ سارے انشاءاللہ باشعور لوگ ہیں, اور اس دفعہ انشاءاللہ وہ کتاب کو ووٹ دیں گے اور جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.